तीन दोस्त आरव, तान्या और विक्रम एक पुराने कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज की लाइब्रेरी के पीछे एक बंद कमरा था जिसे सब लाल कमरा कहते थे। कहा जाता था कि उस कमरे में कोई आत्मा रहती है जो आधी रात को बाहर आती है। एक दिन डर को मात देने के लिए तीनों ने तय किया कि वे रात 12 बजे उस कमरे में जाकर देखेंगे कि असली में क्या है। आधी रात को तीनों धीरे धीरे लाइब्रेरी के पीछे पहुंचे। कमरा पुराना था, दरवाजे पर जंग लगे ताले थे, पर अजीब बात यह थी कि वो अपने आप खुला हुआ था। अंदर घुसते ही कमरे की दीवारों पर लाल निशान दिखे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। तान्या ने पढ़ा, जो भी यहां आया कभी लौटकर नहीं गया। तभी कमरे का दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो गया। आरव ने टॉर्च ऑन की, पर टॉर्च भी फड़कने लगी और फिर बंद हो गई। अंधेरे में तान्या की चीख गूंजी, विक्रम कहाँ गया? वे इधर उधर देखने लगे, लेकिन विक्रम गायब था। कमरे की दीवारों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगीं। फिर एक परछाई सी दिखी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। आरव और तान्या ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो चुका था। फिर अचानक विक्रम की आवाज आई, मदद करो। पर वो आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई और उसकी नकल कर रहा हो। कुछ ही पलों बाद आरव भी गायब हो गया। अब बस तान्या बची थी। डर के मारे वो दीवार के कोने में सिकुड़ गई। तभी सामने आईने में उसने देखा, उसकी आंखों के पीछे कोई और चेहरा दिख रहा था। वो समझ चुकी थी, अब उसकी बारी थी। अगली सुबह कॉलेज की सफाई करने वाली महिला ने कमरे का दरवाजा खुला पाया। कमरे में कोई नहीं था, बस दीवार पर नया लिखा हुआ संदेश था। 3 आए, अब 3 रहेंगे। अगला कौन? कहानी जारी है। कॉलेज में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। तीनों छात्रों आरव, तान्या और विक्रम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, पर वहां बस वही लाल दीवारें और खून जैसे निशान थे। सीसीटीवी फुटेज भी उस हिस्से में काम नहीं करता था। कुछ दिनों बाद कॉलेज में नया सेमेस्टर शुरू हुआ। एक नया छात्र राहुल एडमिशन लेकर आया। उसे पुराने छात्रों ने बताया, लाइब्रेरी के पीछे वाला कमरा मत जाना, वहां 3 लोग गायब हुए हैं। राहुल हंसा, डर सिर्फ कहानियों में होता है। लेकिन डर सिर्फ कहानियों में नहीं था। राहुल को रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को उसी कमरे में पाता। हर बार एक परछाई उसे बुलाती और दीवार से खून टपकता। एक रात सपने में तान्या आई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें काली और होंठ सील दिए गए थे। उसने राहुल के कान में फुसफुसाया, मुझे बाहर निकालो। अगली सुबह राहुल उठा तो उसके तकिए के नीचे एक पुराना पन्ना मिला, उसी कमरे से निकला हुआ। उस पर लिखा था, जिसने देखा अब वो भी खो जाएगा। अब राहुल डरने लगा। वह दोस्तों को बताने गया, लेकिन हर बार कोई न कोई अजीब हादसा हो जाता। कभी मोबाइल हैंग हो जाता, कभी रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो जाती। जैसे कोई नहीं चाहता कि सच्चाई बाहर आए। एक शाम राहुल ने खुद उस कमरे में जाने की ठानी। उसके हाथ में कैमरा था। वह कमरे के पास पहुंचा,
दरवाजा खोलते ही कैमरे की स्क्रीन पर 3 चेहरों की झलक मिली, आरव, तानिया और विक्रम। पर अब उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। अचानक दरवाजा बंद हुआ। अगले दिन कॉलेज की दीवार पर फिर से नया खून से लिखा गया था, 4 आए अब 4 रहेंगे, अगला कौन? समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अगला हो सकता है तुम।